नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली के भांति आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर का काम दिखाऊंगा और इसमें हुआ गलती के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि अगर आप लोग घर बना रहे हो और इसी दौरान आप लोग को कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको घर में लाल ईंट के साथ साथ फ्लाई एश ब्रिक का भी प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ का जो काम आप देख रहे हो कि लगभग ग्राउंड लेवल से 5 फीट का हाइट में इस घर का प्लेन्थ लेवल को रखा गया है, जहाँ पे इस घर का फर्श को बनाया जाएगा। सही है, हाइट है वो सही है। यहाँ पे एक ग्राउंड बीम भी आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जो 5 फीट का आपका फिलिंग है वो आपको आने वाला दिन में कष्टदायी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप 5 फीट का फिलिंग करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि जो आपका घर का ये आप ब्रिक वर्क किए हो वो बाहर की तरफ फेंक दें, क्योंकि उसे सपोर्ट के लिए एक नीचे में बीम की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पे बीम नहीं दिए। चलिए, एक गलती नहीं है, उसके साथ साथ एक और जो गलती है वो ज़्यादातर लोग आजकल अपने घरों में कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आप लोग को विस्तार से बताना चाहता हूँ। देखिए, इस घर में आप लोग को लाल ईंट उसके साथ साथ में फ्लाई एश ब्रिक का प्रयोग भी आप किया हुआ देख रहे हो। कोई गलती नहीं है, आप दोनों ईंट का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन किस तरीक़े से करना है, किस तरीक़े से लोग करते हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आपको अपने घर में लाल ईंट या फिर फ्लाई एश ब्रिक का प्रयोग करना हो तो नीचे में आपको किसको लगाना है और ऊपर में आपको किसका उपयोग करना है, उसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि जो काम किया गया है कुर्सी लेवल तक, उसमें यूज़ किया गया है फ्लाई एश ब्रिक। आप देख सकते हो एक भी लाल ईंट आपको नज़र नहीं आएगा, नीचे में फ्लाई एश ब्रिक का प्रयोग किया गया है। जबकि ऊपर को जैसे ही काम स्टार्ट किया गया तो यहाँ पे लाल ईंट का जो प्रयोग है उसे किया जा रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये सरासर गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको जो लाल ईंट है उसे नीचे में लगाना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हो, चाहे आप 1 तल्ला बनाओ, 2 तल्ला बनाओ, 3 तल्ला बनाओ, तो कोशिश कीजिए कि ऊपर में आप फ्लाई एश ब्रिक का प्रयोग करें। सबसे पहला जो रीज़न है इसका वो है कि ये लोड लेने के लिए नहीं बना हुआ है। ये लोड लेने का जो इसका कैपेसिटी है वो लाल वाला जो ईंट है उससे कम है, तो इसलिए ज़्यादा लोड जहाँ पे भी आपको देना हो तो वहाँ पे आप लाल ईंट का प्रयोग करें। अगर लाल ईंट का और फ्लाई एश ब्रिक का वज़न का बात कर लिया जाए तो उसमें भी अंतर है। आपको पता है कि जो लाल ईंट है उसका वज़न जो फ्लाई एश ब्रिक है उससे आधा केजी का लगभग अंतर आता है। आधा केजी का लाल ईंट है उसका वज़न ज़्यादा है और इसका वज़न कम है। तो जैसे ही आप फ्लोर वाइज ऊपर की तरफ चले जाते हो तो फ्लाई एश ब्रिक का उपयोग करते हो तो वहाँ पे लोड भी कम आता है, और उसके साथ साथ इसका आपका जो बिल्डिंग होगा, जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा, उसका लोड भी कम होगा। अगर आप फ्लाई एश ब्रिक का प्रयोग ऊपर में करते हो और नीचे में लाल ईंट का प्रयोग करते हो तो ज़्यादा आपको मजबूती प्रदान करता है। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा मजबूती चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा लोड आ रहा है, वहाँ पे आपको लाल ईंट का प्रयोग करना है। जहाँ पे लोड कम है, सिर्फ आपको शेप देना है, तो आपको फ्लाई एश ब्रिक या फिर जो डबल एसी ब्लॉक आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। यही कारण है कि ऊपर तला में जैसे ही जाते हो तो आप ज़्यादातर जो बिल्डिंग होता है, अपार्टमेंट होता है बड़ा बड़ा, वहाँ पे भी देखोगे क्योंकि ऊपर वाला तला में फ्लाई एश ब्रिक का प्रयोग, या फिर आप देखोगे तो डबल एसी जो ब्रिक आता है, जो ब्लॉक आता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको इस तरीक़े से करना चाहिए। उसके साथ साथ 2-3 और इसके फ़ायदे हैं फ्लाई एश ब्रिक का भी, कि ये थोड़ा सस्ता होता है, जिसके कारण लोग सोचते नहीं हैं और लगा देते हैं। तो देखिए, घर बना रहे हो तो नीचे वाला तला में कम से कम कोशिश करना चाहिए कि आपको रेड ब्रिक का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रेड ब्रिक है वो ज़्यादा मजबूत है। और उसके साथ साथ जो सीमेंट के साथ इसका बाइंडिंग है उसे भी देखा गया है कि लाल ईंट अच्छे तरीक़े से बना पाता है, क्योंकि जो आप फ्लाई एश ब्रिक देखते हो इसका सरफेस बिल्कुल चिकना रहता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जबकि लाल जो ईंट होता है उसका सरफेस आप देखोगे तो हल्का आपको यहाँ पे रुखरापन नज़र आएगा, जिसके कारण ये हमारा जो मटेरियल है, जिसे हम लोग मोटार बोलते हैं फिर मसाला बोलते हैं, इसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेता है। जबकि ये चिकना होने के कारण उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना पाता है। उसके साथ साथ ये सस्ता भी है और उसके साथ साथ टिकाऊ लेकिन वो है। तो इसलिए आपको लाल ईंट का प्रयोग नीचे, जितना नीचे हो सके, जहाँ पे ज़्यादा लोड है, लाल ईंट का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आपका पैसा ज़्यादा लग जाता है, घर आपका मजबूत हो जाता है, तो आपको मजबूती की तरफ जाना चाहिए नीचे वाला तला में, क्योंकि ज़्यादातर जो लोड आता है वो नीचे वाला तला में ही रहता है और उसका ज़्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए। तो इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि अगर आप घर बना रहे हो तो अगर ऐसा सिचुएशन आए लाल ईंट उसके साथ साथ फ्लाई एश ब्रिक यूज़ करने का, तो आप लाल ईंट कहाँ यूज़ करना है, फ्लाई एश ब्रिक कहाँ यूज़ करना है, आपको समझ में आ गया। ज़्यादा लोड में लाल ईंट का प्रयोग करना है और
जहाँ पे कम लोड है, सेप देना है, तो वहाँ पे फ्लाई स्प्रे का प्रयोग करना है। दोनों ईंट सही है, अपने अपने जगह पे यूज़ करने के ऊपर है कि आप किस तरीक़े से इसे यूज़ करते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो के लिए।